दिस इज द फर्स्ट DI। आई थिंक, आई होप बहुत लोगों ने की भी होगी, ठीक है, क्योंकि ये आपकी PDF बंडल में से मैंने ली हुई है, ठीक है। ये रुद्रा का ही, ये 3.0 का कंटेंट है, ठीक है, 3.0 का। अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर 3 प्रिंटिंग पेपर कंपनीज दी गई हैं, PQR, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार खुद पढ़ना चाहो तो खुद भी गो थ्रो कर सकते हो। भाई बहुत ज़्यादा बच्चे आ गए आज मेंस में, हैं। चलो कोई ना, पढ़ो ध्यान से। चलो थोड़ी देर का टाइम दे रही हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो सिंपली देखो, यहाँ पर हमें जो भी जाना है, हमारे पास बस यही 2 बेस हैं जिन पर हम इस DI को सॉल्व कर सकते हैं। द मेन थिंग इज अप्रोच। जब एग्जाम में जाते हो ऐसी कोई DI दिखती है तो हमें समझ नहीं आता कि अप्रोच हम क्या लगाएं यहाँ पर। तो सबसे पहली बात, हमें 3 कंपनी दी है, एवरेज ऑफ DAP और AMB। व्हाट इज DAP एंड AMB? सो DI बाय अरुण पांचाल DAP, अर्थमेटिक बाय मीनाक्षी वाशने AMV, बैंक एग्जाम स्ट्रेटेजी बाय शंकर जी, दैट मीन्स ESG। तो ये हम शॉर्टकट में जाएंगे बिकॉज इतने बड़े बड़े नाम हम बार बार ले नहीं पाएंगे। तो भाई ये DAP और AMV का एवरेज दिया हुआ है, ये एवरेज ऑफ AMB एंड ESG का दिया हुआ है। नाउ सम 2 चीजें हमें किस में दी हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में, बाकी सब हमारा क्या है यहाँ पर M और N के फॉर्म में वेरिएबल है। दैट मीन्स हमें कहीं ना कहीं M और N की वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहला तो दिमाग में ये बात आई। नाउ उसका कौन है, सब कुछ नोट है, ठीक है। जब कुछ ना समझ में आए तो हम किसके पास जाते हैं, नोट के पास। नंबर ऑफ ESG बुक्स प्रिंटेड बाय ईच कंपनी इज 80% मोर देन द AMV। सो वी हैव वन थिंग, हम किसी भी कंपनी पे जाएंगे ESG और AMV के पास, तो इतना तो पता है कि 80% मोर, तो 2 ने 18 और 2 पंचे 10, रेशियो 9:5 का ही होगा कि नहीं होगा। और ESG AMV ये है, हमें पता है ये 9, 5, 14, मतलब ये सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए यहाँ पर, इसका जो दुगना होगा वो 14 का मल्टीपल, क्योंकि एवरेज है ना, तो एवरेज है। तो अगर हम टोटल की बात करेंगे तो टोटल के केस में क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो ये सारे 14 के मल्टीपल होने चाहिए क्योंकि रेशियो 9:5 का है, मतलब 9, 5, 14 के मल्टीपल होंगे जब सम देखेंगे। तो ये सम ही तो है एक तरीके से, तो ये कितना हो जाएगा 210। तो ये है कि नहीं बताओ, बिल्कुल 14 का मल्टीपल है। 2m-5, दैट मीन्स ये दोनों भी आपके 14 के मल्टीपल होने चाहिए। एक पॉइंट तो आपको यहाँ से ये समझ में आया, ठीक। इसके बाद आई नो मीनाक्षी मैम बुक आगे आ जाओ। इन्होंने क्या बोला, आगे देखिए क्या, M and N आर मल्टीपल ऑफ 10। आपका काम थोड़ा आसान कर दिया कि M और N की आप जो भी वैल्यूज पुट करोगे वो 10 के क्या होने चाहिए, मल्टीपल होने चाहिए। तो आधी DI तो इसी पेज पे सॉल्व। कैसे, आपको बोला एक पॉइंट हम कोई और छोड़ रहे हैं, है ना। हाँ, यहाँ पर हमने एक पॉइंट छोड़ा है एंड के बाद वाला, इसे पढ़ो। नंबर ऑफ ESG बुक प्रिंटेड बाय कंपनी Q। तो एक पॉइंट हमें दिया गया है कि ESG बुक की जब हम बात करेंगे Q की, तो ये क्या है, मोर देन दैट ऑफ अदर टू कंपनीज। तो ये बाकी अदर से ज़्यादा होंगी, मतलब जो सबसे ज़्यादा ESG की Q की बुक होंगी वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर होंगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। हम चलते हैं अब इसको सॉल्व करने पर, ठीक। तो सॉल्व करने के लिए हिंदी में अगर किसी को क्वेश्चन चाहिए तो गाइज ये रहा, आप स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हो, ठीक है। ओके, करी है। हाँ, मैं कह रही हूँ कि आपने करी होगी क्योंकि मैं बता रही हूँ PDF बंडल से ही लिया। नेम ऑफ कंपनी, सो वी हैव PQR। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेबल सी बना देते हैं ताकि हम यूज कर पाए उसको। तो PQR, ओके, सबको इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा। तो 3 तरह के हैं ना अपने पास। एक क्या है, DAP, DI बाय अरुण पंचाल, AMV अर्थमेटिक बाय मीनाक्षी वाशने, और ये हो गई आपकी ESG, ठीक है। तो ये 3 हो गई आपकी कि नहीं यहाँ पर, ठीक। अब बताओ मैं क्या पॉइंट यूज करूं, मुझे यहाँ पर इन दोनों का एवरेज पता है और यहाँ पर DAP और AMV का एवरेज पता है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम उठा सकते हैं। तो मुझे बताइए, ये अगर हम टोटल की बात करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, यही हो जाएगा। और यहाँ पर टोटल की बात करेंगे तो ये 210 हो जाएगा। मतलब क्या, अब AMV ASG को हम पहले यूज करेंगे बिकॉज वी हैव वन वैलिड पॉइंट हियर। इन्होंने साफ साफ बोला है कि नीच कंपनी ESG AMV से कितना ज़्यादा है, यहाँ पर ये 9:5 का रेशियो है। ये हमें हर कंपनी में पता है। तो मुझे यहाँ से एक पॉइंट तो क्लियरली पता लग जाएगा कि अगर मैं Q की बात करूँ, Q के बारे में मुझे क्या पॉइंट पता लग रहा है कि ये AMV
एवरेज अगर 105 है तो टोटल कितना होगा भाई, AMV प्लस ESG, ये आपका आ गया 210, यही तो टोटल आएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं, बताओ, ये पॉइंट समझ में आता है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ इन दोनों का रेशियो कितना है, 5:9 का, यही तो है, क्यों 5:9 का है, तो हम इनको क्या ले सकते हैं, कौन बताएगा, बताओ जल्दी से, इसको हम क्या ले सकते हैं? इधर भी हमें पता है ये 2m प्लस n हो जाएगा, और ये भी क्या होना चाहिए, 14 का मल्टीपल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज फॉर ईच कंपनी वी हैव AMV इज टू ESG इज 5:9। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, बताओ, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत? क्लियर, लॉजिकल है, थोड़ा सा समझ के करिएगा, बिकॉज ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा 1-2 पॉइंट है जो आपको यहाँ पर समझने हैं। ये तो हम आसानी से निकाल लेंगे, 9 5 14, 14 यूनिट की वैल्यू 210, तो मैं पहले ही बताती, 14 एकम 14, 5 7, 15 5 15 5 75, 15 नहीं है 135, तो ये दोनों तो लिख दो यहाँ पर, काम खत्म। दिस इज 75 एंड ESG इज 135, डन। इसकी वैल्यू बची है, निकाल लेंगे बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर। अब हमारा दूसरा टारगेट है क्या, हम इसे यूज़ करें, बिकॉज M और N नहीं पता लगेंगे तब तक अपना काम नहीं बनेगा। M और N के बारे में मुझे बस इतना पता है कि M और N 10 के मल्टीपल है। नाउ यहाँ से मुझे पता लगता है कि 2m प्लस n, ठीक, दिस शुड बी ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 14, राइट, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मैं क्या वैल्यूज़ यहाँ पर रखूँ, क्या रख सकते हैं, कौन बताएगा? रेशियो तो 9:5 का ही है, मतलब ये जो भी पूरा पोर्शन आना चाहिए 14 का मल्टीपल ही आना चाहिए, क्योंकि ये 9:5 का रेशियो बनाएंगे इन फॉर ईच कंपनी, ये दिया गया था। तो अब बताओ मैं क्या ऐसी वैल्यू रखूँ यहाँ पर, हम क्या कर सकते हैं बताओ? M और N की भाई 10 के मल्टीपल होने चाहिए, तो ऐसा क्या हम बनाए, 14 के पहाड़े में 10 का मल्टीपल कौन दिखता है? 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौको 56, 14 पंचे 70, 70 ही तो दिखता है। दैट मीन्स हम इसको 70 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, बताओ? तो M प्लस N कितना आ जाएगा आपका यहाँ से? M प्लस N की सिर्फ फर्स्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? 70। तो हम यहाँ से फर्स्ट पॉसिबल वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर 70 हो जाएगी। किसकी? M प्लस N की। ये बात समझ में आती है कि नहीं, बताओ? अगर मैंने M प्लस N को 70 ले लिया तो आगे और क्या केसेस बनेंगे आप उसको देख लो, ठीक है? जैसे ही आप इसको 70 लोगे तो अब यहाँ पर पक्का पता है कि ये इसका दुगना है, मतलब ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, मतलब AMV प्लस ESG अगर मैं देखूं तो ये ट्वाइस ऑफ M प्लस N है, तो 2 7 14, 140 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर? 140 हो जाएगा। और आप आराम से इसको 5:9 में डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि 5 यूनिट है ये और 9 यूनिट ये, तो 9 5 14, मतलब ये 50 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, बताओ? यहाँ तक कोई परेशानी? इतना डन होता है। ये किसके लिए हम कर रहे थे? ये P के लिए चल रहा है, ठीक। यहाँ तक जो सीन था ये Q का था, इसके नीचे जो सीन चल रहा है ये पूरा किसका है? P का। तो कंफ्यूज मत होना कि क्या पॉइंट लिखे हुए हैं क्या नहीं लिखे हुए, ठीक। नाउ अब यहाँ से आपको एक चीज़ और डन है कि DAP प्लस AMV, तो इस पार्ट को भी लिखो, DAP प्लस AMV इज इक्वल टू व्हाट? ये आपको 170 दिया हुआ है, तो DAP कितना हो जाएगा? AMV तो नॉन है, AMV 50 आया, 50 गया, DAP 120 हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? DAP 120, बताओ, है ना? अब कहोगे कि मैडम आपके दिमाग में क्या ख्याल आया कि आपने 70 लिया, 14 का दुगना, अगर हम 70 की जगह 7 दूनी 14, 140 भी तो ले सकते थे, बिकॉज वहाँ पर भी तो ये वैल्यू फिट हो जाती, क्योंकि 14 का मल्टीपल तो 140 भी होता है। तो चलो एक बार M प्लस N 140 रख के देख लेते हैं। तो जैसे ही आप M प्लस N 140 रखते तो ये क्या रेशियो था आपका? ये 14 दूनी 28, 280 हो जाती ये वैल्यू, जो यहाँ पर आपने कितनी निकाली है 140 जो आई है, इसकी जगह आप क्या करते? 280 रखते, क्योंकि भाई 2m प्लस 1 ही तो है। तो अब यहाँ पर AMV प्लस ESG कितना आ जाता है आपका? ये आ जाता है 280, क्योंकि ये एवरेज था, 2m प्लस n टोटल होता तो 280। अब इसको 9:5 में डिवाइड करते, 14 दूनी 28, तो ये हो जाता कितना? AMV हो जाता आपका 5 2 10, और ये हो जाता है 180। तो अब बताओ AMV इतना है, ओके, और ESG इतना है। Q का ESG कितना आया है? 135, और ये है 180।
क्लियरली मेंशन्ड है कि जो ESG है वो Q का दोनों कंपनी से ज़्यादा है. दैट मीन्स दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल. इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ सम दैट इज 140, 14 दूनी 28, 280, दैट मीन्स आपका ESG जो P का है वो Q से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता बिकॉज क्लियरली मेंशन्ड है कि ESG ऑफ Q इज मोर देन दैट ऑफ अदर टू कंपनीज. सो दिस केस गया, काम से गया. ठीक, ये कोई सीन ही नहीं. दैट मीन्स अपने पास कंफर्म हो गया. P की सारी वैल्यू लिख दो. DAP इज 120, AMV इज 50 एंड दिस इज 90. नाउ अब R का बचता है, R का निकाल लो, काम खत्म. यस राहुल, करेक्ट. ये आपका यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा. और जो लोग मेंस नहीं कर रहे हैं भाई, दिक्कत हो जाएगी. टीचर आलस नहीं कर रहा है तो तुम लोग काहे आलस कर रहे हो? मेरे पास रीज़न था आपकी उसका क्या कहते हैं, आपकी मुझे मैराथन लेनी थी, इसलिए आपकी 2 दिन क्लास नहीं है और कल भी मेंस क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि कल मैराथन है अर्थमेटिक की. ठीक है, इस वजह से. अदरवाइज क्लास मिस मत करो, मेंस की होनी डेली है. चलिए, इतना डन. अब बात कर लेते हैं आर की. तो जब आर की बात करें तो ये सब हटा दूँ ना, क्या ज़रूरत है इसकी, है ना. अब आर के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप, क्योंकि दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी. चलो आर को लेते हैं. आर के बारे में मेरे पास दोनों वेरिएबल फॉर्मेट में है, ये इशू है. दैट मीन्स मेरे पास एक चीज़ तो क्लियर थी कि m+n आपका कितना है 70, क्योंकि यही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही थी. अगर अब m+n अगर है तो पूरे क्वेश्चन के लिए कॉमन स्टेटमेंट में से आ रहा है, तो m+n तो 70 होगा ही होगा. नाउ अगर मैं किसी भी एक पॉइंट को उठाऊं, कोई भी एक पॉइंट, यहाँ पर हम उठाएंगे इसी को क्योंकि हमें इनका रेशियो पता है. तो यहाँ पर AMV प्लस ESG आपको कितना दिख रहा है? ये दिख रहा है 2m प्लस m-5 बिकॉज दिस इज द एवरेज ऑफ 2. दैट मीन्स टोटल इज 2 into m-5. राइट. नाउ अब मुझे एक बात बताओ आप कि मैं यहाँ पर m की क्या वैल्यू रखूँ कि मुझे m भी 10 का मल्टीपल हो और n भी 10 का मल्टीपल हो. ऐसा कोई सीन क्रिएट करना है कि सम 70 हो और यहाँ पर रखे तो ये भी आपका क्या आ जाए 5:9, 70 का मल्टीपल, 14 का मल्टीपल आ जाए ये वैल्यू. तो अगेन आप क्या करते हैं, यहाँ पर इसको 70 बनाने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे, है ना. तो इसको आप 70 बनाओगे क्योंकि भाई पहले तो हम 70 ही के केस में चलेंगे ना, 70 पे ही पॉसिबिलिटी चेक करेंगे. तो जैसे ही आपने इसको 2m-5 को 70 किया, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 35 और 5 40. तो m की वैल्यू कितनी हो गई 40. तो अगर m 40, m+n 70, तो n शुड बी वो 30. यही तो पॉसिबिलिटी बनेगी. बताओ, तो m-5 ये कितना हो जाता आपका, बताओ. m-5 मतलब 40 में से 5 गया 35 और 35 दूनी 70. तो ये आपका टोटल कितना आ जाता, 70 आता कि ना आता. तो अब आप इसको डिवाइड कर लेते. ये बात समझ में आती है कि नहीं, बताओ. ESG प्लस AMV इज इक्वल टू वॉट, ये 70 आया. तो जब ये पूरा 70 है तो 9 5 14 5 70, तो 5 5 25 और 5 9 45. यही तो होंगे AMV और ESG. तो AMV कितना आ गया 25 और ESG आपका आ गया 45. क्लियर. अब इसको भी निकाल दो बिकॉज ये भी नोन हो गया. n की वैल्यू कितनी आई है 30 मतलब 3 3 9, 90 में से 40 गया 50 और एवरेज है, मतलब कि ये हो जाएगा 100. ठीक है, 100 में से AMV पता है 25 घटाओगे तो आपका DAP कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा कि नहीं. सो दिस विल बी व्हाट 75. डन. किसी अभी वेट कर लो थोड़ा सा, क्या जा रहा है. ठीक है, डन. इतना डन. अब क्या बचा मेरे पास, सिंगल एक पीस बच रहा है, ये वाली वैल्यू बच रही है, बस DI खत्म. तो DI ऐसी नहीं थी कि आप इसको कर नहीं सकते थे. ठीक है, कोई भी मैंने इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं बताया, सिंपली लॉजिकल थी. m और n की वैल्यूज़ पे आपको वर्क करना था एंड द नोट इज हियर बिकॉज सारी चीज़ें दी गई थी आपको. ठीक है, तो कहाँ से सबसे बड़ी चीज़ है अप्रोच. क्या अप्रोच थी इस क्वेश्चन की, हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन थी. ESG और AMV का रिलेशन दिया था 9:5. दैट मीन्स मैं इन दोनों के पेयर वाले को ही पहले पकड़ूँ. तो मैंने पहले किसको पकड़ा, यहाँ पर नॉन EMV और ESG के पेयर में 105 था. तो यहाँ से मुझे इन दोनों का सम पता लगा. देन इंडिविजुअली वी विल गेट AMV एंड ESG. ये दोनों आ गए, खत्म काम. इसको हटाया. यहाँ से फिर इस पर गए, P पर क्यों गए, क्योंकि ये 170 पता था और 2m+n दिस विल ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 40. ठीक, तो यहाँ से m+n 70 रखा है क्योंकि 140 रखने पे काम खराब हो रहा था अपना. ये कंडीशन हमारी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी. तो अप्रोच समझने की कोशिश करिए कि हम इस क्वेश्चन में कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, नाउ
अब बात आती है क्यू, तो क्यू भी सिंपल है, निकाल लो 2m, दैट मीन्स m की वैल्यू 40, तो 2 चौको 8 80, 1.5 एंड 15 दिया 45, कितना आ गया, दिस वन इज 125, तो ये आ गया 125, खत्म। बताओ, डन, सब मिटा दो, कोई ज़रूरत नहीं किसी की। अब m प्लस एन 70 अगर इन एनी केस कुछ क्वेश्चन में यूज़ हो, देन इसको कॉपी पे किनारे लिख लो और m और n की वैल्यू लिख लो, अगर कहीं पूछ ले या कुछ यूज़ करना हो देन हम उसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम सब रब करके चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। चल, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा सामने कर, आर वाला, फिर से आर वाला रोशनी अब बोल रही बहन, चलो मैं बताती हूँ। आर वाले में क्या था बताओ, ये तो पता था ना, ए एम वी प्लस ई एस जी क्या आता है यहाँ से, ट्वाइस ऑफ एम प्लस एम माइनस 5, यही आता। और सबका जो रेशियो है वो कितने का, 5:9 का है कि नहीं, इस वाली लाइन से, तो मतलब सारे ही 14 के मल्टीपल होते कि नहीं होते, सारे ही 14 के मल्टीपल होते, तो इसका फर्स्ट मल्टीपल 70 ही तो था, बिकॉज वी नो दैट m प्लस एन इज इक्वल टू 70, तो हम 70 से आगे वैसे भी एक्सीड नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम एक्सीड करेंगे दैट मीन्स 140, देन वहाँ पर हमारा कुछ ऐसा आया था जो क्यू के ई एस जी से ज़्यादा आ रहा था, पी का इस जी, तो मतलब वो वाला केस तो कॉन्ट्रेडिक्ट, दैट मीन्स कुछ ऐसी वैल्यू रखो कि सारे इसी में कवर हो जाए, तो 14 का 70 हमने यूज़ किया, 70 को 2m माइनस 5 के इक्वल रखा, देन वी विल गेट m इज इक्वल टू 40, और अगर m प्लस एन 70 था तो अगर एक 40 है तो दूसरा 30 होता कि नहीं होता। ठीक, आई बात समझ में कैसे किया। चलो, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी, अभी आपके पास बहुत टाइम है गाइस, ठीक है, और मेरे पास भी है, आराम से पढ़ाऊंगी, ज़्यादा बल्क में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, पर एकदम दिमाग में जाना चाहिए आपके। ठीक, आओ, पी नंबर ऑफ DAP बुक सोल्ड बाय कंपनी, तो DAP बुक सोल्ड बाय कंपनी इज ट्वाइस एज दैट ऑफ AMV बुक। ओके, तो DAP बुक जो है वो ट्वाइस है। इसके बाद बोला वाइल द नंबर ऑफ AMV बुक सोल्ड बाय, तो अब AMV बुक की बात कर रहा है ना, तो AMV P में जाओगे तो ये 50 है ना, क्यों। फिर इसके बाद बोला वाइल द AMV बुक सोल्ड बाय कंपनीज, तो AMV की अगर हम बात करें सेलिंग वाली, 40% एज दैट ऑफ ESG बुक प्रिंटेड, ये हमारे पास सारा प्रिंटेड का डेटा है, तो ESG प्रिंटेड बाय कंपनी कितनी है आपकी यहाँ पर बताओ, P की बात हो रही थी ना, 40% ऑफ 90 है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 9 चौक 36, 36 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसके आगे अब आगे बोला है फाइंड द DAP बुक दोज आर नॉट सोल्ड बाय द कंपनी, ये आपको बतानी है, तो क्या हो जाएगी जल्दी से बताओ भाई। यहाँ पर इसने बोला ट्वाइस है, दैट मीन्स 36 AMV बुक आ गई ना सोल्ड, तो इसकी दुगनी DAP वाली है, तो DAP भी आ गई, DAP बुक सोल्ड कितनी आ जाएंगी, इसकी ट्वाइस, मतलब 36 दूनी 72, और सीधे यही बोला DAP की नॉट सोल्ड, तो DAP की टोटल प्रिंट कितनी हो रही है 120, 72 माइनस कर दो, दैट मीन्स 7 4 11, 48 विल बी द करेक्ट वन। खत्म काम, नेक्स्ट आ जाओ। करिए इस क्वेश्चन को, हाँ बिल्कुल 70 ही लोग हैं, अदरवाइज फिर m प्लस एन 70 नहीं आएगा, फिर ज़्यादा बड़ी वैल्यू से फिर वो हमारा ये वाला पॉइंट कॉन्ट्रेडिक्ट कर जाएगा, ESG ऑफ Q इज ग्रेटर देन ऑल। सेशन को लाइक वाइक कर देना भाई, बड़े कम स्टूडेंट है, क्या बात है मेंस में। चलो, इम्पॉर्टेंट है जितनी चीज़ें करा रही हूँ, खैर जैसे देखो, रिकॉर्डेड देखो, लाइव देखो, वो आपकी मर्जी, बल्क करोगे तो आपको दिक्कत है। फॉर कंपनी Q सम AMV बुक हैव रेड कलर एंड रेस्ट आर येलो कलर, तो AMV टोटल कितनी है 75, तो सम रेड एंड सम येलो, द नंबर ऑफ रेड AMV इज 4 टाइम्स ऑफ द येलो, तो 4:5, 4 और 1 5, 15 25 75, 15 चौको 60 और ये 15, डन। आगे फाइंड द नंबर ऑफ रेड कलर AMV दैट मीन्स 60 इज अप्रॉक्स हाउ मच परसेंट ऑफ द DAP बुक, सो DAP ऑफ Q 125 क्या हो जाएगा बताओ, 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, 240/5, 48% आ रहा है क्या, गड़बड़ क्यों आ रहा है देखो जरा, है कितना आएगा, 175 आ रहा है, कोई वैल्यू हमने गलत निकाली है क्या, क्यों,
ये हमने वैल्यू गलत निकाल ली है भाई। कितना हो जाएगा ये, 4 दूनी 8 80 और ये हो जाता 15 तिया 45, 125 सही निकाली थी। एक बार चेक करो डी की वैल्यू कितनी आई थी, हमने जो क्यू में डीएपी निकाला था वो कितना था। ओके ओके गाइस, इसको आप 2 से भी तो मल्टीप्लाई करते, क्यों, ये हमने गलत निकाला है, ठीक है, ये वाली वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये कितना आया हमारा 125 आया और 125 का दुगना ये टोटल होता कितना आपका, ये आ जाता 250। ठीक, अब 250 में से हम क्या माइनस करते हैं यहाँ पर AMV, तो AMV था 75, तो ये वैल्यू आपकी कि 10 में से 5 गया 5, 175 होगी ये वैल्यू। किसी ने ध्यान भी नहीं दिलाया, दिस इज़ 175 राइट, क्योंकि वो हमने वहाँ पर वो एवरेज था 2 का और मैंने डायरेक्ट लिख दिया DAP, ये गलती थी तभी आंसर नहीं आया। ये 175 होगा तब आंसर आएगा। 175 इंटू 100, 25 7 ज़ा 25 4 ज़ा 6 चौक 24, 240/7 कितना आ रहा है बताओ, 7 त्रिक 21, 30 बचा, 7 चौक 28, 34% अप्रॉक्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है राइट, ऑप्शन नंबर बी। हाँ माइनस नहीं किया हमसे, यहाँ पर क्यू का DAP मैंने गलत लिख दिया था डायरेक्ट, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट इसे करो, फाइंड द एवरेज ऑफ ESG बुक प्रिंटेड बाय 3 कंपनीज टुगेदर। तो तीनों का सम करोगे कितना, 5 5 10, 4 3 7 और 1 8, 180, 9 8 17, 270 का डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 का एवरेज करो तो 3 ने 27, 90 आंसर ऑरली कर दोगे, ठीक है, कष्ट कम दिया करो हाथों को। चलो इससे करो, कितने का आया वो सब मेंस वालों, प्री में खोए हुए लग रहा है ना। नंबर ऑफ AMV बुक्स प्रिंटेड बाय कंपनी आर, सो कंपनी आर दिस इज 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ द DAP प्रिंटेड बाय P, दैट इज 120। कितने बार काटोगे इसको बताओ, 5 5 ज़ा 5 दूनी 10, 5 चौको 20, तो 500/24 कट करो इसको, 12 12 दूनी 24, फिर 0 लगाओगे, 12 अट्ठे 96, 20.83% आ रहा है, एक बार चेक करो, 20.83 राइट, वेरी गुड अनिल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि 12 दूनी 24 करोगे 10 बचेगा, 10 तो जाएगा नहीं, तो 1 0 और लाओगे उधर, मतलब 1 0 इधर बढ़ाओगे तो हो गया 20.83, यही करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट इसे करो, कल सुबह 11 बजे गिव अवे है, सो ज्वाइन ज़रूर करना, ठीक है, और किस तारीख को एक इवेंट है उसे ज़रूर ज्वाइन करना। बोर्ड डेज सम गिव अवेज आर देयर। डिफरेंस बिटवीन द DAP एंड AMV ऑफ Q, तो इन दोनों का डिफरेंस 100 का दिख रहा है, सो दिस इज Z एंड Y। डिफरेंस बिटवीन द AMV एंड DAP ऑफ R, AMV एंड DAP दैट मीन्स दिस वन इज 50, तो यही बोला है Z, दैट मीन्स Z इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन Y, दोनों का डिफरेंस 50 और Y 50, तो 1:1 दैट मीन्स 100%। ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई जल्दबाजी में 50% आंसर मत कर देना, बता रही हूँ, किसी ने किया तो नहीं है। 100 आएगा बिकॉज 15/50 1/1 विचा, वेरी गुड पकड़ना था मुझे, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग ऐसी गलती करोगे, ठीक है। 50/50 बिकॉज किसके रेस्पेक्ट में कंपैरिजन है, बहुत सिंपल, पहले दिन मैं पढ़ाती हूँ परसेंटेज में, Z इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ Y। दिमाग में यही चलता है कि 100 नीचे आएगा, नहीं, कंपैरिजन Y से एंड Y इज 50, दैट मीन्स हम 50 को यहाँ पर लेंगे ना। नेक्स्ट खत्म, ये आपकी नेक्स्ट है, ये छोटी सी केसलेट है, इसे भी करेंगे, बहुत प्यारी सी छोटी सी है, मज़ा आएगा इसको करने में। पढ़ो एक बार, जो जो पॉइंट दिए लिखो, दिस इज ऑल्सो वेरिएबल बेस्ड, ओके सबने कर दिया था कवर कोई बात नहीं, तुम लोग की रग रग से वाकिफ है हम भी, कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हो, क्योंकि छोड़ा है हम वो गलतियाँ, हम तो अभी हम भी कर देते हैं अभी भी, ऐसा नहीं, मैनुअली तो मिस्टेक्स होती हैं। ये भी थोड़ा बहुत लॉजिकल है बट ज़्यादा नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, कर। आई एम न्यू स्टूडेंट,
न्यू स्टूडेंट हो आप, अगर मेंस के हो देन मोस्ट वेलकम, और अगर आप बिगनर हो देन अभी आप इस क्लास में मत आओ, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा, डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। यहाँ 2 बस दी गई हैं। आपको एक क्वेश्चन मिला होगा वैकेंट सीट वाले, मैंने यूट्यूब पे भी 2 करवाए हुए हैं वैसे, ठीक है, तीसरा है आपका, थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। देयर आर 2 बसेस B1 एंड B2 बोथ टेक, बिल्कुल SBI क्लर्क मेंस लेवल है आपके लिए, ठीक है। आर जैसा आपका IBPS PO आया है, तो अगर न्यू ट्रेंड पे जाएं जो SBI फॉलो करें वो उस हिसाब से। R1 R2 R3 3 तरह के राउंड लगाती है, मतलब 2 बसेस हैं 3 राउंड लगाएंगी। तो मुझे एक बात बताओ, कोई भी बस हो, अगर वो मैं कह दूँ आपके पास गाड़ी है 6 सीटर है, जितने भी राउंड लगाए 6 ही तो लोग आएंगे उसमें, है ना। हालांकि इंडिया की बात अलग है, बस है तो एक सीट पे 2 या गोदी में बैठा लो किसी को, तो वो सीन चलता है। बट यहाँ पर मतलब लॉजिकली अगर देखा जाए 6 सीट है तो 6 ही लोग बैठेंगे, इतना तो सबको पता है ना। अगर राउंड लगा रहे हो 3 तो मे भी हो सकता है एक बार में 6 बैठा के ले जा रहे हो, कभी 5 4, लेकिन 7 नहीं होंगे, है ना, इतना कन्फर्म है। आ गया B1 में क्या दिया है, बस इज 16 सीटर, तो कंफर्म्ड है B1 इज 16 सीटर बस एंड द नंबर ऑफ वैकेंट सीट इन R1 इज m+n-8, अगेन वेरिएबल। आगे आओ, नंबर ऑफ पैसेंजर इन R2 इज 50% मोर देन द बस B2, ठीक है, देन दैट इन बस B2, मतलब R2 की बात हो रही है दोनों में, मतलब राउंड 2 में B1 और B2 का सीन यहाँ पर बता रहे हैं, सेम राउंड लिखा भी हुआ है। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन ऑल 3 राउंड इज 38, दैट मीन्स सबसे बढ़िया तरीका होता है कभी भी कैलकुलेट कर रहे हो हमेशा टेबल बना लो, क्योंकि जो वैल्यूज आती जाए उनको उसमें आप पुट कर दो, ठीक है। चलिए B2 बस इज 2m+z-3n सीटर एंड नो सीट, डर के आगे जीत है, जिस चीज़ से डरोगे फिर वो कभी नहीं आएगी, ठीक। डर तभी तक होता है जब तक हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर लेते, क्यूरियोसिटी भी तभी तक होती है। तो वही 2 पॉइंट है, इसीलिए मैं यूट्यूब पे क्लास ले रही हूँ आपकी, ताकि आपका ये डर एकदम ख़त्म हो जाए, कोई भी एग्ज़ाम आए आगे। ये इतने सीटर हैं, 9 सीट आर फुल इन एनी राउंड, तो आपको B2 में एक पॉइंट ये दे दिया है कि कोई भी सीट पूरी नहीं है। तो सपोज अगर बस में टोटल 7 सीट है, 6 सीट है, तो अगर 6 आ रहा है कहीं तो वो केस नहीं लेंगे, बिकॉज पूरी सीट फिल करनी ही नहीं है किसी भी राउंड में, 4 हो सकती, 5 2 जो भी दे वो वैसे कर सकते हैं। नंबर ऑफ पैसेंजर इन R1 एंड R2 टुगेदर ऑफ बस B1 इज ट्वाइस एज दैट ऑफ बस B2, तो वी कैन यूज दिस लेटर, देयर इज नोट 6m+11z इज इक्वल टू 75। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट पता लग रहा है, m and z are distinct natural numbers and one information is there also, n की पावर m is equal to n की पावर z, ठीक है, और m और z डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक बात बताई थी, शुभम की पावर मैं 0 करूं तो वो 1 ही आएगा ना, दैट मीन्स मैं किसी की पावर 0 करूं तो वो 1 आता है ना। एक पॉइंट तो मुझे ये समझ में आता है, बट m और z डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर है, इन्होंने फंसा दिया हमें यहाँ पर। डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर 0 नहीं हो सकता, 1 से लेके 1 2 3 4 5 एंड इंटीजर, दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर। तो नेचुरल नंबर का मतलब ही यही होगा कि m और z जो है क्या हो सकते हैं बताओ, जो भी होंगे इतना पता है डिस्टिंक्ट होंगे, और हम इनकी जगह 0 या फिर फ्रैक्शन नहीं रख सकते। एंड वी कैन यूज दिस पार्ट, हमें साथ में एक सहारा और दे दिया है, डूबते को सहारा काफ़ी है, आ जाइए करो इसको। कहाँ से स्टार्ट करें बताओ, जो नोट है वही है हमारे लिए सब कुछ, उसी को हम पकड़ेंगे। 6m+11z इज इक्वल टू 75, ठीक, एंड वी हैव डिस्टिंक्ट नंबर्स, तो हम इसी को कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे। तो हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं, m की वैल्यू आप निकालो यहाँ से, सो m इज इक्वल टू वॉट 75 - 11z अपॉन में 6। मुझे बताओ 6 के मल्टीपल में 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, सारे इवन नंबर्स आते हैं ना। और मुझे पता है कि m और z दोनों ही आपके डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर है, तो फ्रैक्शन में तो कोई वैल्यू आनी नहीं चाहिए। m ऐसा लाओ कि पूरा 6 ऊपर वाला जो भी पोर्शन है ये पूरा 6 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 75 - 11z। और इसको क्या होना पड़ेगा, अगर ये इवन होगा तो ही तो डिवाइड होगा ना, दिस शुड बी इवन। और अगर इसको इवन होना है तो अगर मैं 75 में से 11 घटाऊँ तो ये क्या होगा, इवन नंबर देगा। 75 में से मैं 11 दूनी 22 घटाऊँ तो 75 में से 22 गया, 5 में से 2 माइनस करोगे 3 आएगा, तो ऑड आ जाएगा, दैट मीन्स 6 से तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, m फ्रैक्शन में आ जाएगा, फेल हो जाएगा। दैट मीन्स z की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, 1 3 5
जितनी हम ऑड नंबर रखेंगे देन वी विल गेट द कंबाइंड रिजल्टेंट इवन, जब इसको माइनस करोगे तब आपको मिलेगा। और m नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, तो z की जैसे ही वैल्यू रखोगे, इफ z इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू वॉट 75 माइनस 11/6, क्या आ जाएगा यहाँ से, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 1 गया 6/6। क्या ये इंटीजर आ रहा है? नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं, बिकॉज m इज अ नेचुरल नंबर, गया काम से। z इज इक्वल टू 3 रखूँ अब मैं, तो m इज इक्वल टू 33, तो 75 में से 33 माइनस करूँ, ये आ जाएगा 2, 7 में से 3 गया 4, 6 7 42, दिस इज पॉसिबल। m इज 7 पॉसिबल, और हमें पता है कि बैंक के एग्जाम में इतने ज़्यादा केस आते नहीं, डेफिनेटली यही होगा, बट फिर भी आगे मैं करके बता देती हूँ। जैसे ही आप z इज इक्वल टू 5 रखोगे, m इज इक्वल टू 75 माइनस 11/6 55/6, दिस वन इज 20/6, दिस इज नॉट एन इंटीजर, दैट्स वाई केस फेल। जैसे ही z की वैल्यू 7 रखोगे, 11 7 77 ज़्यादा हो गया, m नेगेटिव हो जाएगा, नेचुरल नहीं बचेगा, गया काम से। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, तो ऐसा कोई सीन नहीं था कि आपको बहुत दिक्कत आती। सिंपल वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन का केस मैंने करवाया है आपको, बहुत IBPS में बहुत रो रहे थे तुम लोग। z इज इक्वल टू 3 ये, m इज इक्वल टू 7 ये, ख़त्म का, ठीक। z की वैल्यू कितनी आ गई 3 एंड m इज इक्वल टू 7, डन 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 डन। अब आ जाओ, m आ गया, तो अब मेरे पास ये छोटू सा इधर दिया हुआ है, इसको उठा के लाओ, n की पावर m और n की पावर z। अब इसको मुझे यूज़ करना है ऐसे कि भाई कुछ ऐसा सीन क्रिएट करो कि भाई ये सफल हो जाए। तो n की पावर कितनी आ रही है 7 और n की पावर 3, ये तो कंफर्म है कि यही वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो अब जो भी खेल खेल सकते हैं हम, वो बेस के साथ n की वैल्यू रख कर देख सकते हैं। तो मुझे बताओ, अगर मैं n की वैल्यू को 0 रखूँ, देन 0 0 इक्वल हो जाएगा, देन वी कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, राइट। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूँ, सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, वाई 1 की पावर 7 इज 1 एंड 1 की पावर 3। अब इसके बाद अगर मैं कुछ और सोचूं, क्या पॉसिबल है, बिकॉज ये नंबर ऑफ सीट में काउंट हो रहा है, दैट मीन्स इतना तो कन्फर्म्ड है कि ये सारे इंटीजर होने चाहिए, ये तो कॉमन सेंस है। आधी सीट, फटी सीट, टूटी सीट कंसीडर नहीं होगी, ठीक है। तो बात वही आती है कि n की 2 वैल्यूज पॉसिबल है, ईदर n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1। तो आप रख कर देख लो कि क्या पॉसिबल हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पर, हम इसी पार्ट को उठाते हैं, अगर मैं m की वैल्यू रखूँ तो m इज़ व्हाट, m इज़ 7, तो यहाँ 7 प्लस n की वैल्यू अगर मैं 0 लूँ, ये -8, तो ये -1 देगा। तो क्या -1 सीट पॉसिबल है? तो ये तो यूजलेस है, n 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, दैट मीन n शुड बी 1, बिकॉज व्हेन वी आर पुटिंग हियर 1, तो 7 + 1 - 8, दैट मीन्स 0 इज पॉसिबल। ऐसा हो सकता है कि R1 राउंड में वैकेंट 0 हो, दैट मीन्स पूरे 16 के 16 लोग गए हों, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। बात समझ में आती है? यस, 0 इज पॉसिबल। Yes, in this case 0 is possible because 7 + 0 - 8. Here is given number of vacant seat in R1 is this one. So this is possible. अगर vacant seat 0 है, that means 16 के 16 गए हैं। ये चीज़ पॉसिबल आपकी हो सकती है। यहाँ पर आई बात समझ में? अब देखो क्या, हाँ इसमें कहता तो फिर था ना, इसमें तो साफ बोला नो सीट आर फुल, तो यहाँ तो वैकेंट हो गई। अगर ऐसा केस यहाँ दिया होता देन वी कैन कंसीडर दिस, फिर तो क्वेश्चन ही ना सॉल्व हो पाता, फिर वो कोई और कंडीशन देता। तो ये B2 के लिए डेटा है, ये B1 के लिए, तो B1 में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स n की वैल्यू हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। अब सारा से आप हम सॉल्व करते हैं, सीधे हम लिखेंगे, इसको मैं सब हटा रही हूँ, M7Z3, M7Z3, तो यहाँ लिख देते हैं m आ गया 7, Z3 और N1। तो अब इनको यूज़ करके हम अपने क्वेश्चंस पर आगे बढ़ेंगे कि हमें क्या चीज़ें सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे यहाँ पर, सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर टेबल। बनाओ जल्दी से। मेरे पास 2 तरह की बसें हैं, B1 और B2, 3 तरह के राउंड लगा रही है ये, R1, R2 और R3, ठीक। तो अब यहाँ से हम चीज़ें लिखना स्टार्ट करेंगे। नाउ द बस इज 16 सीटर, तो जो B1 है ये 16 सीटर की बस है, ठीक। फिर बोला है वैकेंट सीट R1 इज दिस वन, R1 में वैकेंट सीट 0 है, मतलब 16 के 16 चले गए होंगे कि नहीं R1 में, इतना तो कंफर्म हो रहा है। तो इसमें तो पहले राउंड में 16 के 16 गए। फिर बस नंबर ऑफ पैसेंजर इन R2, तो अगर हम B1 की बात करें तो B1 के केस में जो R2 है ना 50% मोर है, किससे, B2 के केस में R2 से।
दैट मीन्स इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है यहाँ पर 50% मोर, तो 3:2 का रेशियो। ये बात समझ में आती है, ठीक। और इनका जो टोटल सम दिया हुआ है, तो टोटल तीनों राउंड में जो जाती हैं बसेस वो जाती है, मतलब तीनों राउंड में जो पैसेंजर जाते हैं वो 38 है, ठीक। इतना हमें दिया हुआ था। नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट B2। तो B2 में जैसे ही आओगे तो अब इसको नेक्स्ट पॉइंट पर लिखते हैं। 2m माइनस जेड माइनस 3n सीटर है, तो ये वैल्यू निकाल लो। 2m का मतलब 2 गुणे 7 प्लस जेड तो 3 माइनस 3n दैट मीन्स 3, सो 7 दूनी 14। तो ये 14 सीटर की बस है, इतना तो कंफर्म है। तो इसमें इन्होंने साफ बोला है नो सीट्स आर फुल इन एनी ऑफ द राउंड, दैट मीन्स 14 किसी भी केस में नहीं आएगा। इफ इन एनी केस हमें 14 मिलता है देन वो कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा, उस केस को हम यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? वाई n इज इक्वल टू 2 and 3, वाई नॉट? इफ़ यू आर टेकिंग n इज इक्वल टू 2 देन 2 की पावर 7, 2 की पावर 3, कभी आप इसको बराबर कर पाओगे? ओनली इन केस ऑफ 0 and 1 दिस इज पॉसिबल इफ बेस इज सेम, बिकॉज पावर इज डिफरेंट, ठीक है। तो दोनों पॉइंट अलग है। नंबर ऑफ पैसेंजर इन R1 एंड R2 ऑफ बस B1। तो अगर हम R1 और R2 बस B1 की बात करें तो हम सीधे वैल्यूज़ को लिखते हैं। B1 में R1 कितने हैं? इसमें 16 पैसेंजर हैं, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, दैट मीन्स दिस इज 3A एंड दिस इज 2A। सो वी कैन सी ना दिस इज R1 एंड R2 में कितने हैं? 3A दिख रहे हैं। तो ये बोला है R1 और R2, तो B2 के R1 और R2 क्या लोगे? तो मैंने B2 का R2 ले लिया B, और R2 तो हमें पता है ना 2A, सॉरी R2 हमें पता है 2A एंड दिस इज, ये हमने माना है 3A। तो ऐसे लिख लो अगर कन्फ्यूज़न है। तो ये 16 प्लस 3A इसका क्या है? ट्वाइस है, तो इसको मैंने B कह दिया। सो दिस वन इज ट्वाइस ऑफ B प्लस 2A। अब कहोगे ये क्या नया से आपा है? बस यहीं पर है, बाकी सब खत्म, ठीक। कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, सब फिनिश है आपका। तो अब भाई 2B, तो 2B इज इक्वल टू व्हाट? 3A में से A गया, 2 दूनी 4, तो इधर आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस A, 16 माइनस A। अब इसी पॉइंट को आपको पकड़ना है, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई कंडीशन दी होती है गाइज, उसका मतलब ही यही होता है आपका कि वो कॉन्ट्रडिक्ट करेगी कोई ना कोई पार्ट। नोट में अगर कोई भी, जैसे कि अभी हमने सेम प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, और यहाँ पर अगर हमें ये कंडीशन दी है तो आप यू कैन रिलेट दिस पार्ट, ओके। ये हिंट दे रही हूँ मैं आपको कि आप पहले मेरे से एक स्टेप ज़्यादा चले जाओ। B इज इक्वल टू वॉट? B is equal to 16 minus A by 2. Now you can put the values. You know that B and A, we are talking about the passenger and number of seats, so all are integers. हमें ये पता है कि ये तो इतना तो हमें कॉमन सेंस लगता ही लगता है, ठीक। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ कोई वैल्यू रखूँ, क्या मैं A को A1 ले सकती हूँ? नहीं, बिकॉज 16 माइनस 1 15, 15 by 2 B will be इन डेसिमल, तो वो गलत हो जाएगा आपका। तो जो भी वैल्यूज़ रखोगे वो 2 है नीचे, तो ऊपर इवन नंबर ओवरऑल आना चाहिए, देन तभी हम 2 को काट पाएंगे। तो A की वैल्यू भी इवन होनी चाहिए, बिकॉज हम जब इसमें से घटाएंगे A 1 पॉसिबल नहीं। तो A को अगर मैं 2 लूँ तो 16 में से 2 गया 14, 2 सत्ते 14, तो B हो जाएगा 7। A को मैं अगर 4 लूँ तो 16 में से 4 गया 12, B हो जाएगा 6। सो दिस इज़ पॉसिबल ना, वी कैन से दिस इज़ पॉसिबल। बट हमारे पास क्या था बताओ? हमारे पास क्या था? कौन बताएगा? नंबर ऑफ पैसेंजर इन R1 इज हाफ एज दैट ऑफ R3। तो R1 मतलब B का ये आधा है, तो ये दुगना होगा 2B। तो अगर हम अब इसको देखें और इसको देखें, तो अगर मैंने B को 7 रखा तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। और क्या ये पॉसिबल है? B2 में तो बोला है ना कि सारे में ही यहाँ पर वैकेंट होंगे, क्योंकि साफ बोला है नो सीट आर फुल इन एनी ऑफ द राउंड, तो वैकेंट तो होना ही होना है। तो 14 के 14 कैसे हम राउंड में ले जाएंगे? वो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स ये केस हमारा क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, बिल्कुल फेल। ये केस तो हम ले ही नहीं सकते, तो ये वाला गया काम से, ठीक। अब A इज इक्वल टू 4 अगर मैं लूँ तो B इज इक्वल टू 6, तो दिस इज 6 एंड दिस इज 12, दैट मीन्स ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 12 पॉसिबल है, 14 में से 12, कुछ वैकेंट तो बचेंगे, है ना। अब मैं कहूँ कि A की वैल्यू मैं कितनी ले लूँ? यहाँ पर 6 ले लूँ, तो ये B की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो ये अगर मैं 5 लूँ तो 5 2 ज़ा 10, ये पॉसिबल है। क्यों? अगर हम 5 रखें, आगे बताओ। यही तो पॉसिबल है भाई। क्यों? सॉरी, A की वैल्यू 6 लोगे, जैसे ही आप A की वैल्यू 6 लोगे तो ये कितना हो जाएगा?
ये पॉसिबल है, कितने लोग बता रहे हैं ये पॉसिबल है कि नहीं? नहीं पॉसिबल है ना। रीज़न पता है क्या है क्यों नहीं पॉसिबल है? आप इसको देखो, यहाँ सिर्फ 16 सीटर है। मैंने क्या कहा था कि ये वो वाला सीन नहीं है कि बस मैं एक के ऊपर एक बैठ गए, एक आधा लटक गए टेम्पो में, वो वाला सीन नहीं है। 3A तो 3 18, ये 18 हो जाएगा। क्या ये 18 पॉसिबल है? ये तो 16 ही सीटर है ना, 18 लोग कहाँ से बैठा दोगे? गया। तो ये तो वो केस थे जो आपके गए, तो मतलब वी हैव ओनली वन पॉसिबल केस हियर विच इज दिस वन। ये वाला आपका पॉसिबल है केस, यहाँ पर रख दो भाई उठा के। ये हो गया 4 तिया 12, दिस इज 4 दूनी 8 एंड ये कितना आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। ख़त्म काम। 16 12 6 7 8, दिस इज 10। सारा हो गया कन्फर्म्ड। 8 6 14, 4 2 6, दिस इज 26। ये आपका फाइनल अरेंजमेंट है। मज़ा आई कि नहीं बताओ? दोनों क्वेश्चन एकदम ऐसे थे यार, पूरी फुल लॉजिकल आपका हो गया दोनों का, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे ये ऐसी चीज़ें देखो, अगर मैं आपको कह रही हूँ आपका 1 महीने बाद एग्जाम है, आपने इस तरह की मेरे साथ 5 से 6 DI भी कर ली ना भाई, हम डेली कुछ ना कुछ अलग अलग कर रहे हैं, तो 5-6 सेशन तो ऐसे होंगे ही। दैट मीन्स आपको कोई फियर नहीं रह जाएगा एग्जाम तक, क्योंकि जब हमने उस तरह की चीज़ें कर रखी होती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। 1 बार करिए तो दिक्कत है, 2 बार करिए तो दिक्कत है, पर 5 बार करिए दैट मीन्स हम फैमिलियर हो रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इन क्लासेस को आप एकदम मतलब कर ली बस काम खत्म, ऐसे जाओगे तो प्रॉफिट नहीं होता है। मैंने आपको 4-5 क्लास कराई, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि एक आध क्लास मतलब बीच में कभी प्री में पड़ गए, हम मैराथन ले रहे हैं तो उस दिन छुट्टी होगी, तो क्या करूँ? प्रीवियस क्लासेस में देखो कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। अगर मैं अपने एंड से करूँ तो कैसे करूँ? सैटरडे संडे मैम ने टेस्ट देने को बोला है तो एटलीस्ट एक टेस्ट दूँ। कितने लोगों ने दिया था इस बार सैटरडे संडे? बहुत सारे स्टूडेंट ने शेयर किया था फर्स्ट टाइम, बिकॉज मैंने बोला तो उनको लगा कि ग्रुप में देख रहे थे, और बहुत लोगों ने पर्सनली शेयर किया। क्यों? क्योंकि मेंस के मार्क्स हेसिटेट होता है इंसान की मेरे कम आए या कुछ, पर उन्हें पता लगा कि मैं कहाँ गलती करूँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, ठीक। तो वो चीज़ अगर आप हफ्ते हफ्ते भी करोगे तो गेन करोगे ना। तो वहाँ जाके फेल होने से बेटर है घर पे 2-4 बार फेल होके वहाँ जाके पास हो जाओ। तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ठीक। आप ही के लिए हो रहा है सब ये सब, और कुछ भी नहीं है, सब आपके लिए ही हो रहा है। तो इस वजह से अच्छे से पढ़ाई करो ताकि कोई दिक्कत ना रहे। फिर बाकी हम हैं ही यहाँ पर, आपको हर एक पॉसिबल चीज़ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है आपको मिल ही रही है, इसलिए यूट्यूब पे कर दिया है मैंने ताकि आप हर तरीके से अवेलेबल हो पाओ। करो बस टू रिपीट। क्या हुआ राहुल? विच पॉइंट? कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया है? बोल दो। बस 2 में क्या था? एक्चुअली आपके पास 2 केसेस थे। हियर वी हैव दिस रेशियो इज 3:2, राइट। इफ वी आर टेकिंग A इज इक्वल टू 2 इन दैट केस B की ऐसी वैल्यू आ रही थी कि ये 14 आ जा रहा था यहाँ पर। जब ये 14 आ रहा था तो 14 के 14 फिल नहीं हो सकते थे, इस वजह से A इज इक्वल टू 2 वाला केस कैंसिल हुआ। फिर A इज इक्वल टू 6 वाला केस इसलिए कैंसिल हुआ बिकॉज 6 18 करोगे तो ये 18 आ जाएगी और 16 तो सीट ही है, फिल ना हो पाता, दैट मीन्स नॉट पॉसिबल। देन यू इफ यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यूज दैट मीन्स ये सेटिस्फाई नहीं करता, दैट मीन्स हम आगे नहीं जा रहे थे। A इज इक्वल टू 4 पे अपना सीन सेट हो गया बिकॉज जैसे A इज इक्वल टू 4 रखा, 4 तिया 12, दिस इज 4 दूनी 8, B की वैल्यू 6 तो ये 12। सो ऑल आर पॉसिबल बिकॉज सारी 14 से कम है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंट होनी है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोला गया। नाउ इफ फेयर ऑफ पैसेंजर इज 80, 60 एंड 120 फॉर द राउंड R1 R2 R3 फॉर B1, ओके, देन फेयर रिड्यूस, तो रिटर्न जर्नी का फेयर रिड्यूस हो जाता है 40%, दैट मीन्स you will take only 60% of fare. Find the revenue generated from bus B1 for return journey. क्या होगा बताओ? 16, इसका प्राइस कितना है? 16 गुणे 80, तो इसको सॉल्व करो, मैं करवाऊँ? खुद से कर नहीं सकते इसको, है 16 × 128, 1280 ये हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर ये है 12, तो 12 × 72, फिर यहाँ पर 120, तो ये हो जाएगा 1200। सबको जोड़ दो और इसका क्या कर दो आप? 60%, 3/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ 1920, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। कैलकुलेशन अब आप कर लेना, ठीक है, बिकॉज ये प्री की क्लास नहीं है जो मैं हर एक चीज़ बताऊँ। नेक्स्ट इसे करो। फॉर बस B2 50%,
25 एंड 33 पैसेंजर आर मेल, फाइंड द फीमेल। तो फीमेल कितनी, B2 में जा रहे हो ना, तो 6 की कितनी हो जाएंगी, 50% मतलब आधी। B2 में क्या था, 25% मेल है तो फीमेल 75%, डेट मीन्स 3/4 ऑफ 8। ठीक, B2 में अगर हम यहाँ आएंगे तो ये 12 का कितना, 1/3 चले गए, तो 1 - 1/3, तो ये 2/3 हो जाएंगे मेल। सो दिस इज योर आंसर। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 14, 3 17। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट। मज़ा आई कि नहीं बताओ आज की क्लास में, क्योंकि 2 ही DI मैंने ली थी और दोनों ही अच्छे लेवल की थी, फैमिलियर थी आपके एग्जाम में जो आई हुई थी उनसे, बट थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन था इन वेरिएबल फॉर्मेट। फाइंड द टोटल पैसेंजर ऑफ R1 ऑफ B2 is 6 and R3 of B1 10, 16। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वैकेंट सीट इन B2। तो B2 की वैकेंट सीट की बात करें तो कितनी हो जाएंगी, इज हाउ मच % मोर और लेस देन द नंबर ऑफ पैसेंजर इन R2 ऑफ B1, 12 से। अब बताओ वैकेंट सीट इन B2 कितनी हो जाएंगी, कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। मुझे एक बात बताओ, वैकेंट कैसे निकालोगे भाई? मेरे पास हर डे 14 सीट है, ठीक है। अब 14 है तो इसमें से 6 लोग चले गए तो कितनी बची, 8 6 14, 8 वैकेंट बची। यहाँ पर सॉरी 8 बची, यहाँ पर 8 6 14, 6 वैकेंट बची, यहाँ पर 2, तो 8 6 14 15 16 ही तो वैकेंट हुई। समझ में आएगी नहीं? या फिर ऐसे कर लो, सबको ऐड कर दो, 8 6 14 26, 14 3 42, क्योंकि हर राउंड में 14 सीट तो रहेंगी, तो 42 में से सीधे 26 माइनस कर दो तो भी 16 आता। तो यही बोला है 16 और 12 के बीच में हाउ मच मोर और लेस देन दिस वन, मतलब कंपैरिजन 12 से है, तो 4/12, 1/3, 33.33% आंसर। ठीक है, करेक्ट। तो ये घुमा फिरा के पूछ दिया था, कोई दिक्कत वाली बात। नाउ द नंबर ऑफ पैसेंजर इन बोथ बसेस टुगेदर। तो यही तो है पैसेंजर, ये मत गिन लेना, दिस इज द सीट। सीट पूछता तो ये करते, 16 3 48 और 14 3 42 तब आती कि सारे राउंड की मिलाकर, लेकिन आपसे पैसेंजर तो इतने ही ट्रेवल कर रहे हैं, 8 6 14, 3 2 5 और 1 6, 64 विल बी द करेक्ट वन, राइट।